क्या ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है? साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना रहित और वासना सहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी, वो अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वो स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में भगवान ने बता दी थी। अब दूसरा साधक जिसके अंदर वासना नहीं है, तीव्र बड़ी तेज वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वो किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, हालांकि वो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वो तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वो भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में ना रहे, तो वो भी योग भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहां कह रहा हूं। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वो वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं। उसका ये इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। मतलब है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहां जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक वायुमंडल रहता है और वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। सो वहां की वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वो बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसीलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। यहां एतत् और ईदृशम ये दो पद आए हैं। एतत् पद से तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए और ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो तरह की प्रजा मानी जाती है, बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रज मतलब वीर्य से पैदा होती है वो बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से, उपदेश से परमार्थिक मार्ग में लग जाती है वो नादज प्रजा कहलाती है। यहां योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है
और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वो कभी निष्फल नहीं जाता। मतलब है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही ये दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है।